अच्छा जज्बा है आप लोगों में। अच्छा ये बताइए कि आप वाकई अगर क्रिकेट के स्टार हो और आप वर्ल्ड कप लेके आए इंशाल्लाह आपके क्या जज्बात होंगे? आइए इसे परफॉर्म करते हैं। वेरी नाइस, वाह जी सुल्तान आइए। मैंने कहा था कि मैं स्टार क्रिकेटर लगता हूं, मानते नहीं थे आप लोग। गुड सुल्तान, वर्ल्ड कप लेके आ गए। कहाँ है? जी जी आगे आगे लेके आगे। क्या चाहते हो आप? कॉफी मंगा ली। मेरा मतलब है कि क्या ख्वाहिशात थे आपकी? अब मैं कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ूंगा, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा अपनी। 5 स्टार होटल में जाके नान चने खाऊंगा, जहाज में दरी बिछा के सो जाऊंगा, अनफॉरगेटेबल। हिंदुस्तान जाकर शादी करूंगा और अपनी दुल्हन को अपने ही रिक्शे में बिठा के लाऊंगा। जज्बा जनू तू हिम्मत नहार। देखे हमारा भैया और हमारी भाभी रिक्शे में कितने अच्छे लग रहे हैं, और रिक्शा भी कितना सजा हुआ, और फ्रंट पे क्या लिखा हुआ, वक्त ने एक बार फिर दुल्हा बना दिया। और रिक्शे के पीछे लिखा हुआ, जलने वाले का मुंह काला। सुल्तान यस सर। रक्षा बंद न करना, वापस सीट पे चले जाओ। बैठ दूं जाकर? यस मैं तो स्टार बनाऊं। बैठ जाओ। आ गया, रिक्शे का टायर आ गया। टायर नहीं, रिक्शे वाला आ गया। राजू आप आइए। वाह 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 सर, इनके लिए तो हर बॉल ही बाउंसर होगी। सर जी ये तो हमारे मुखालिफ है, राणा टुंबा है ये। भाई अपना छोटा बैट साथ लाए हो। चल आगे बढ़ो, सीमेंट के गट्टू। बस 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 आइए। वर्ल्ड चैंपियन है आप। थैंक यू सर। क्या महसूस कर रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, यकीन कीजिएगा कि इस वतन ने मुझे एक कूड़ा क्रिकेट से क्रिकेट स्टार बना दिया। अरे वाह, क्या कहने, इसे कहते हैं आजिज़ी। थैंक यू वेरी मच। आज जी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कद भी छोटा रह जाए। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन काबिल बना दिया गया। ऑब्जेक्शन सर, ये हमारे मुल्क की जबान में बात कर रहे, इन्हें चाहिए कि अपनी भाषा में गुफ्तगू करे। अंडा गुड़ शोर छाप पे सर मुझे ये बांग्लादेशी समझ रहे, मैं बिलोंग इधर से करता हूँ, पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। मुझे सिर्फ खुशी सर ये है कि जब हम लोग जीत कर आते हैं तो हमारा इस्तकबाल होता है, लेकिन जब अगर हम हार जाएं तो सर हमारे घरों के फिर शीशे नहीं रहते, पथराव होता है, हमारे घर में वो घर नहीं रहता, खंडरात बन जाते। एक मिनट, कीप साइलेंट। मैं तो ये जानता हूँ सर कि जज्बा होना चाहिए, अगर जज्बा लेकर आप मैदान में उतरेंगे तो हर मैदान आपके लिए कामयाबी होगी। गुड, इसी जज्बे के साथ फौरन वापस चले जाएं। वापस आ गए। सर जी ये देखिए कितना चालाक आदमी है, खुद छोटा है, कोट बड़ा पहना हुआ है। लेकिन सर बैठे हुए महसूस नहीं होता सर, ये देखिए मैं प्रॉपर। आप आइए जनाब मुश्ताक साहब, लाइए सामान दीजिए। ओए होए होए, क्या गंजे का नहाना और क्या निचोड़। क्या बात। देखिए सर, मर्जी तो आपने अपनी करनी है, मेरे ख्याल में इस खिलाड़ी को वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि मैच फिक्सिंग इन्हीं से शुरू होती है। अरे क्या कहने, क्या खूबसूरत बात की आपने। जी मुश्ताक साहब, क्रिकेट स्टार हैं आप। जी सर। कब क्रिकेट शुरू की? उस वक्त की जब कपड़े धोने वाले डंडे से खेलते थे ना क्रिकेट, उस वक्त शुरू की। गुड। अच्छा, इतने पुराने खिलाड़ी हैं आप। जी सर। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैच में कम से कम मैंने 4 या 5 कैच छोड़े हैं बस। इतने इतने लंबे बाल हुआ करते थे मेरे, जब से मैंने कैच छोड़े ना, मोहल्ले वालों ने ना हजाम को बुला के मेरे बाल ही नहीं छोड़े। कभी से अपने ही सर पे पीछ बनवा ली। ये पिच पे रख लें और निकल जाए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते।
सर आपको चाहिए तो आप रख लें। नहीं, ले जाएं आप। आया वापिस, आया वापिस, आया वापिस, आया आया आया। आप तशरीफ लाइए जनाब रियाज साहब। अब पाया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वाह वकील साहब, क्या पसंद है आपको? मिस ज़ुबी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पसंद है आपको, बैटिंग या बॉलिंग? दोनों ही। बैट भी उतना अच्छा हूँ, बॉलर भी उतना अच्छा हूँ, कभी कभी वेरी बैट हो जाता है। अरे वाह। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? किस चीज के बारे में? वर्ल्ड कप आपने जीता है। हाँ, वर्ल्ड कप मैंने जीता है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि डिफेंस में मेरे 2 घर होंगे। गुड। यही कोई 4-4 कनाल के छोटे 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 से आज से रखनी चाहिए। यस यस। तो चाहूंगा कि किसी अदाकारा के साथ मेरे तल्लकात भी बन जाए, वो जो मुझे जिम का सामान भी लेके दे और मैं मेरे इधर उधर की चीजों की बिल भी अदा करे, और बिल बुलाए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे मेरे खिलाफ और मेरी को बातें ना बताए कि मैं ऐसे कहां से उठा के लाती हूँ और आइए मेरे साथ बातें कर रहा है और रो रो के टीवी पे ना आए, वरना मैं भी बता दूंगा कि उसके पीछे भी कुछ लोग रोते थे। यानी कि क्रिकेट के बाद वापस वकील बनना चाहते हैं। काफी गंदे ख्यालात हैं। देखिए प्रोफेसर साहब वो होते हैं जो किसी के जहन को पढ़ जाए। थैंक यू। भाई रियाज साहब गंदे में मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। ज़ुबी आप तशरीफ लाइए। देर से इंतजार था कि कब आए सामने। जी ज़ुबी, आपको क्रिकेट में क्या पसंद है? मुझे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे वो वाले क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं जो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स करने के। वो कमर्शियल नहीं होते, वो एड्स होते हैं, बिस्किट के कर लिए, शैम्पू के कर लिए, इतने सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे किसी क्रिकेटर की मैं गर्लफ्रेंड बनूंगी और फिर सारे उसके पैसे खर्च कर दूंगी। दोस्तों, आज समझ लगी कि मैच क्यों हारा जाता है। सर, ज़ुबी की बात सुनने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि ज़ुबी का और मेरा ज़हन बहुत मिलता है। इसका मतलब ज़ुबी भी पागल है। खामोश। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर उसने अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया है तो। अगर आपकी उस क्रिकेटर के साथ शादी हो जाती है तो फिर क्या करेंगी, क्या चाहेंगी? फिर मैं स्टेडियम में बैठूंगी उस स्पेशल वीआईपी बॉक्स में। हाँ, ऐसी उसमें नहीं, वीआईपी बॉक्स में बैठूंगी, बड़ी बड़ी सन-ग्लासेस लगा के, लिपस्टिक ग्लॉस लगा के और यूं करके बैठूंगी। अजी, यहाँ भी आप ऐसे बैठ सकती हैं। ऐसे ही वहां बैठ जाइए। अरे वाह ज़ुबी, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे मार डालेगा। सुरैया आप तशरीफ लाइए। वाह जी वाह। आपको क्या पसंद है? अब्बा जी। अब्दुल सुरैया, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिकेटर कौन सा पसंद है? तो बताया ना अब्बा जी। आपको पता नहीं कि अब्बा जी कैसे कैसे छक्के लगाते थे और चौके बहुत अच्छा खेलते थे सर, कसम से। चौके खट्टा डाल के लगाते थे। मना करें सर, मैं बता रही हूँ ना, अब्बा जी जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है। यानी आपके ख्याल के मुताबिक क्रिकेट फौत हो चुका है। वाह, क्या खूब बात कही प्रोफेसर साहब। जी सर। तशरीफ रखिए। सुरैया ने तो क्रिकेट को दफना दिया। सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे ये बैठी, इनके अब्बा भी ऐसे ही बैठते होंगे। आप तशरीफ लाइए। कौन सा? थैंक यू सर। आपको क्या पसंद है क्रिकेट में? सर मुझे शोएब अख्तर बहुत पसंद है। अच्छा जी सर। क्या उसकी बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद सर है? उसकी बॉलिंग। क्या स्टेप भी चाहते हैं बॉलर बनना? जी सर, ऐसे। तो गेंद कौन उठाएगा? वो तो बड़ा अच्छा हेल्दी है ना, वो तो उठा लेता है गेंद। आप क्या करेंगे? सर मैं मुंह से उठा लूंगा। यानी आप शिकारी क्रिकेटर हैं। तशरीफ रखिए। गए जब आना था। खामोश।
बरकत साहब तशरीफ लाइए। नहीं सर, बरकत भैया, बहुत अच्छे। क्या बात है। देखिए, भाई डांसर बैट्समैन मैंने पहली मरतबा देखा। जी बरकत साहब, आपको क्या पसंद है? पालक गोश्त और सफेद चावल। जालिम भूख लगा दी। अगर भिंडी गोश्त या कचनार की मौत हो वो आपकी मर्जी से। मैं क्रिकेट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं सिर्फ अपनी कौम और आवाम से ये कहना चाहूंगा कि अगर बीच में कोई कोताही, कोई गलती हो जाए तो उसे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम बिक गए हैं। हो सकता है कि भी मैच के दौरान हार जीत तो होती रहती है। सर, बात तो जरा सी सीरियस करने वाला हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, इजाजत है, क्यों नहीं। ये कप तो इंशाअल्लाह ताला हम जीत के लाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी ये कौम एक ऐसी टीम तश्कील दे जो एक ऐसा वर्ल्ड कप जीत के लाए जिसको रगड़ने से एक ऐसा जिन हाजिर हो जो यहां से गुर्बत का खात्मा कर दे, दहशतगर्दी को मिटा दे, ये मुफलसी, ये बेकारी, ये बेरोजगारी इसे खत्म कर दे और हमारे सोने वतन में खुशियां ही खुशियां हो, खुशियां ही खुशियां हो। और उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद फिर वो पालक गोश्त और सफेद चावल। सर देखिए, मैं यकीन से कह सकता हूं जो इन्होंने अच्छी तकरीर की है कि ये रिटायर होने के बाद जरूर सियासत में जाएंगे। अरे वाह, फिलहाल तो वहां चले जाए। आगे भैया, बहुत अच्छे, तशरीफ लाइए जनाब। अपना समझ तो गए होंगे नवाब साहब। अरे गंडा पूरी, पानी पूरी, गंडा पूरी, पानी पूरी। आपके ख्यालात जो हैं इस बारे में क्या हैं? इधर तशरीफ लाइए। ये गर्दन खुद हिलाते हैं या ऐनक के बदन से मुंह इधर उधर? क्या पसंद है आपको? हमें जी गुगली। वो जो गेम घुमा के कराया जाता है। नहीं, जो जिसके साथ हमारी मंगनी हुई है उसको वैसे तो खानदान वाले पगली कहते हैं, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, उसको हम प्यार से गुगली कहते हैं। वो गुगली से आपकी मंगनी हुई है? जी हुजूर। तो वो गुगली को सहेलियां ये नहीं कहती कि तुमने ये क्या यबली मारी? सरदार पगली, गुगली, यबली। ये तो कहना पड़ गया है, युबली बदनाम हुई तेरे लिए। मैं क्रिकेट का पूछ रहा हूँ, क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? अजी क्रिकेट का और हमारा 40 दामन का साथ है। जब हमारे मोहल्लेदारी में लोग क्रिकेट खेला करते थे तो हम 3 भाई थे। हम तीनों भाइयों को वो विकेट की जगह जमीन में गाड़ देते थे। तो जब सामने से बॉल आता था तो वो जब हमारे किसी तीनों के मुंह पे लगता तो हमारी चीख से पता चलता कि ये बैट्समैन आउट हो गया। अजी बाद में ये हमारा कारोबार बन गया, यानी हमारी चीखने पर लोग हमें पैसे दिया करते थे कि भाई इसको आउट करने के लिए तुम्हारी एक चीख ही काफी है। एक दफा क्या हुआ कि बॉल बड़ी दूर से गुजरा और हमें थी पैसों की जरूरत, हमने चीख मार दी और वो आउट हो गया। अजी मजमा बिफर गया, सब मैदान में आ गए और हम तीनों को जमीन से निकाल के यूं करके एक दूसरे में मार दिया। हमें बहुत चोटें आई, जख्मी हो गए हम। तब से हम क्रिकेट खेलते तो क्या देखते भी नहीं है। मेरा ख्याल है क्रिकेट के बारे में बात भी ना किया करें। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। थकावट हो जाती है। जी आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। अजी मैं जाऊं? थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखो तो क्या ये मैं देखता हूँ।
मैडम आप यहाँ क्यों बैठ गई हैं? माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सब? अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? दुआ कीजिए। हाँ। किस चीज की दुआ करवा रहे हो मुश्ताक? तौबा की दुआ सर। तौबा? हाँ सरैया बहन, आप बताइए। सर शुक्र है हम गुनाहों की दलदल में फंसने से पहले सीधे रास्ते पर आ गए। क्या? कैसा गुनाह? सर वापस चले जाएं, आपको नामहरम औरत के पास नहीं आना चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर हमारी जिंदगी बदल गई, अब हम एक्टर नहीं बनना चाहते। क्या क्या कह रहे हो? सर जी, हमें एक नेक आदमी ने बताया है कि एक्टिंग गलत चीज है। अगर एक्टिंग करोगे तो बराह रास्त दोज़ख में जाओगे। क्या? जी, उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक्टिंग झूठ है और झूठा दोज़ख में जाएगा। मैं तो कल से ये वकालत भी छोड़ रहा हूँ। तौबा 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 तौबा। अजी खुदा के लिए कोई ये मत कहे गुल्ले पपे आ गए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जितना मैंने ने गुल्ले पप्पे का है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तौबा। किस तरह देख रही ज़ुबी मेरी तरफ? तौबा वाह 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 वाह। तौबा तौबा तौबा। एक मिनट, ये सब तौबा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? इतने बड़े हो गए, कब करोगे तौबा? जी आप कौन है? बदरुद्दीन लूढ़े आला। यू मीन बदरुद्दीन नमक वाला? नहीं हुजूर, सॉल्टेड सॉल्टेड। तो यहाँ क्या करने आए हैं? देख नहीं रहे, मैं राय रास पे ला रहा हूं इनको। हाँ। मुझे पता चला तुम एक्टिंग सिखाते हो। जी 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 सिखाता हूँ, लेकिन शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ और फरेब का दर्ज देते हो। लेकिन जनाब ये ड्रामा तो एक कल्चरल एक्टिविटी है। ये तो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी मुआशरती बुराइयों को उजागर करने का नाम है। सुनो, एक भटका हुआ इंसान हड़बोच किस तरह बदरुद्दीन के साथ बात कर रहा है। ऐ गुनाहगार इंसान, ये जो तुम एक्टिंग सिखाते हो ना, कहाँ तुम, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये जो तुम फिल्मों में पढ़ के मारते हो ना, मैं अज तेरे इन्ने टोटे करांगा कि हर टोटे विचों नत नत दी आवाज आएगी। अरे वाह क्या बात है। और ये जो तुम फिल्मों में टपोसियां मार मार के गाने गाते, वो सन नहर वाले पुल ते बुला के, सन नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माही किथे रह गया। अरे अरे वाह, बहुत अच्छे, वाह, आप तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। बाकी तो और क्या, अगर आप चाहें तो मैं आपको जावेद शेख की फिल्म में बहुत अच्छा रोल दिलवा सकता हूँ। मुझे उससे मिलने का बड़ा शौक है। भाई आप एकदम हीरो आ सकते हैं उसकी फिल्म में, मगर आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। ब्लड टेस्ट? नहीं नहीं, एक जरा एक्टिंग का छोटा सा टेस्ट। वैसे तो आप बने बनाए हीरो हैं, मगर ये टेस्ट जरूरी है, उसके बाद आप हीरो पक्के। इनके सामने अगर आप चाहें तो इनको बाहर भेज देते हैं, बल्कि आप खुद बाहर भेजिए, आपकी तो बात बड़ी अच्छी मानते हैं मुझसे ज्यादा। लो भाई दोस्तों, मैंने आपके टीचर के साथ कोई जरूरी बात करनी है, आप बाहर चले जाएं जरा। यार इतने लोग कहाँ जाएंगे, आप दोनों चले जाए। बड़ों का सब करो, चलो मानो जिसकी। जाइए जरा बाहर। जी फरमाइए। देखिए आपको ये तो मालूम है कि फिल्म में हीरो के लिए डांस बहुत जरूरी है।
फिक्र ना करें, मुझे सारे स्टेप याद है। बस तो फिर तो मसला ही हल हो गया। आप ऐसे कीजिए, आप किसी भी एक गाने पे मुझे यहाँ डांस करके दिखा दीजिए, मैं फोन मिला लेता हूँ। किस गाने पे करूँ? यार किसी एक पे कर दो। क्या सोच रहे हो? यार 500-600 गाने याद है, मैं सोच रहा हूँ किस गाने पे करूँ। यार किसी एक पे कर दो बस। सुन बे बदवी अखबार या टम 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 असा दिल तेरे नल लाल, तेरी मेहरबानी मेहरबानी मेरा बन जा। सुन बे बलोरी अखबार या टम डंड डंड असा दिल तेरे नल लाल, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन बे बलोरी अखबार या यानी कि हमें डरा रहे थे और खुद तुम छत वाला पक्का बने हुए हो। मुश्ताक जी जरा स्टिक तो यहाँ लाना। अच्छा अच्छा, वर्दी भी चाहिए? नहीं, अच्छा आप फौरन इधर आइए। बस यही कहने थी। जी नहीं, आज तो 100 सोटियां पड़ेंगी आपको। थोड़ी सी कम कर, 80 और थोड़ी घटा ले। 60 बहुत ज्यादा है। 40 ज्यादा है। 20 थोड़ा सा डिस्काउंट कर ले। 10 तो मस्ट है। जहाँ 90 छोड़ियां 10 और छोड़ दे। जरूर छोड़ती हूँ ना मैं। आओ सारे।